मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज जो है डेसिमल यानी कि दशमलव का हमारा सेकेंड क्लास है। आज हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल में और डेसिमल से फ्रैक्शन में। देखिए हमारे 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हमको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना। हम आपको कल बताए हैं कि जब यदि नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी जितने जीरो रहेंगे ऊपर हमारा जब न्यूमरेटर होता है इकाई के उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। देखिए हमारा जो है यहाँ पे 9/10 है, यानी कि 1 0 है, तो इकाई के बाद हम 9 है, 9 के बाद एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, यानी 1 के बाद दशमलव लगाएंगे 0.9, और 0.9 हम अकेले ना छोड़ के इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो हमारा मान होता है 0.9। यदि हमारे पास 100 रहता तो यही एक अंक और दशमलव यानी 2 अंक पर दशमलव लगाते। जैसे देखिए यहाँ पे है 27 है, तो 27 हम लिख लेंगे, और एक 0 है तो एक अंक वाली इकाई के एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाने के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर समझ गया। और यदि मान लीजिए यहाँ पे है 583 है, 10 है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, हमारा आ जाएगा 58.3। कोई दिक्कत? समझ गया जी? यस सर। अब देखिए यदि हमको इसका मान बताना है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए 100 है ना, तो हम 2 अंक पर लगाएंगे। देखिए इकाई एक अंक हो गया, 2 अंक यानी एक 0 हम लिख लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, और दशमलव अकेले नहीं रहेगा, किसी 0 के साथ रहेगा तो 0 लगा देंगे, यहाँ रहेगा आंसर। तो दिक्कत? हम नीचे देखते हैं यहाँ पे 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 अब देख लो 2 0 है तो 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हमारे आंसर। यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिख लेंगे हम, 3 0 है तो 3 अंक बाद लगाइए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव अकेले नहीं रहेगा, सिर्फ लगा देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन से दशमलव में आराम से कन्वर्जन कर लेंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए। 7 में यहाँ पे देखिए जो हमारा 9 है, 9 में 10 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए यहाँ पे नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 0 बढ़ जाएगा, 10 9 90 हमारा हो जाएगा, और इस प्रकार से कर जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.9 हम अकेले ना लिख के हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.9, और देखिए हमारा आया। समझ आया नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब हो गया। अब हमारा जो है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। यस सर। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन क्या होता है, जैसे जितने हमारे नंबर होते हैं हम लिख लेते हैं, तो 2 4 5 2 5। देखिए 3 डिजिट के बाद हमारा दशमलव लगा है, हम कहें 3 डिजिट का मतलब होता है 1000। 1000 होता है ना, 1000 से हम नीचे पूरा करेंगे और 1000 से ऊपर पूरा। कोई दिक्कत? तो जब इसको हम हल करेंगे तो 1000 जब इसमें पूरा होगा तो हमारा दशमलव गायब हो जाता है। दशमलव क्या जाता है? गायब हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा मान आ जाता है वो 525 और अपान में आ जाता है 1। अब यदि एक कटने वाला है जिसे काट दीजिए और न कटने वाला है जिसे छोड़ दीजिए, इसे हम काट देंगे। देखिए इसे जब हम काटेंगे 5 से, देखिए 5 चौके 20, 45, 5 9 45, यहाँ पर बचा 5 बचे 25। जब सेव कर जाता है तो हम 0 यहाँ पर लगा देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ इसे जब हम काटेंगे तो 5 गुना 10। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 49 0 5 सप्ताह में 200। अब इसे जब हम काटेंगे देखिए 5 9 45, और यहाँ पे 4 बचेगा, 40 से 5 आके 40 हो जाएगा, और 5 1 5। यहाँ काटेंगे 5 चौके 20, और यहाँ पे 0 बचेगा, तो हमारा जो मान आएगा 9 8
1/40 क्या हमारा क्या जाएगा आंसर। समझ आ गया? इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है 6.35। तो हम बोले हैं कि यदि इसको हल करना है 2 डिजिट के बाद पॉइंट दशमलव लगाना है लगा है, तो हम क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे नीचे ऊपर गुणा करेंगे। तो जब 100 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ भी 100 आ जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट हट जाता है, गायब हो जाता है, तो आ जाएगा 635/100। अब इसको कटने के लायक है तो काट दीजिए, तो छोटी गिनती कट रहा है। 5 एकम 5, 1 बचा 13, 5 गुना 10 और यहाँ पे 3 बचा 5 सत्ते, यहाँ काटेंगे तो 5 गुना 10, तो हमारा जो 127/20 ये हमारा क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ आ गया? तो कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। यह कहता है 2.53। देखिए 2 डिजिट के बाद लगाना पॉइंट दशमलव। हम कहेंगे सर इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे नीचे और ऊपर। तो 100 से गुणा हम कर दिए ना। अब देखिए जब 100 से गुणा करेंगे दशमलव गायब हो जाएगा और यहाँ पे 100। अब देखिए किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए यही हमारा क्या जाएगा 500। समझ आ गया? कोई दिक्कत? यही हमारा कटने वाला रहता था, हम इसे काट देते, लेकिन इसमें से कोई कट नहीं रहा है जैसे, इसीलिए हम इसे काटेंगे। समझ आ गया? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन जो हमारा है 6.292। इसमें देखिए 3 डिजिट के बाद लगा है पॉइंट यानी कि दशमलव। हम क्या करें इसमें नीचे और ऊपर 1000 से क्या कर देंगे पूरा। देखिए ऊपर का जो है दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है? अब हम इसे काटेंगे, क्योंकि देखिए कट जाएगा 2 से काटेंगे। इसको जब काटेंगे तो 2 3 6, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। यहाँ हम काटेंगे तो 2 25 10। तो दिक्कत अब ये हमारा जमा हो जाएगा 31 46 बट्टे में 5। फिर इसे काटिए। अब इसे जब आप काटेंगे तो देखिए 2 1 2, यहाँ पे बच्चा 1 इसको दे जाएगा 11 लेगा, 2 25 10, 2 25 10, 1 बचा इसको दे 14, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 6 बचा 2 तिहाई। इसको जब आप काटेंगे 2 से 25 गुना 50, इसको हम लिख देंगे 250। अब ये हमारा संख्या कटेगा नहीं कटेगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे पर 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा। इसे हम करेंगे सर बट्टा में 1000। अब देखिए कटने वाला है, ये कटेगा नहीं, इसीलिए हमारे यही क्या हो जाएगा। तो बताइए अब आप लोगों को डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया? कन्वर्जन आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, तो अभी हम आपको समझाते हैं एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि आपके डिनोमिनेटर में 10 है तो 1 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे। यदि आप सही आ रहा है तो क्या करिए 9 में 10 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो आपको 0.9 आ जाएगा। यदि आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना यदि आपका डिनोमिनेटर यदि 10, ठीक है, यदि 10 है तो आप जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसमें इकाई के 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। और यदि डिनोमिनेटर के नीचे 100 है यानी कि 100 है तो आप जो है 2 डिजिट के बाद आप दशमलव लगाएंगे। यदि 1
1000 है तो 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद लगाएंगे क्योंकि 100,000 था। समझ आ गया? यहाँ पे 100 था तो 2 डिजिट के बाद हम लगाते हैं। ठीक। और यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 है, 100 है, 1000 है, तब हम आसानी से इसको हम कन्वर्ट कर दिए पॉइंट लगा के 2 के बाद। यदि हमारे पास यही भिन्न हो यानी डिफरेंस हो, जैसे कि देखिए हमारे पास 7/2 हो, इसे हम सर कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? तो हम बाबू कुछ करते नहीं है। यदि आपको नीचे कोई भी सम संख्या दिख जाती है या जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए, तो उसी से हम नीचे को गुणा करके इस रूप में कन्वर्ट करके और हम दशमलव आसानी से लगा देंगे। जैसे देखिए आप इसको हम 10 बनाते 5 गुणा करके नीचे आप 5 से ऊपर कर देंगे। तो देखिए इसका जो मान हो जाएगा 7 5 35 और नीचे आपका 10 हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं सर, आप बताए हैं जब 10 हो जाएगा तो 1 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 35 में 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करिए, सीधे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तो 7 में जब आप बेटा 2 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 5 लगाएंगे तो 0 बनेगा और 2 बचे 10। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप डिवाइड कर दीजिए या तो आप इस प्रकार से आप कर लीजिए। समझ आ गया? यस सर। यदि आपको कुछ नहीं आता तो आप यहाँ कर समझ लीजिए हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? आपको डिवाइड डिनोमिनेटर से करना है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब उतार लीजिए और किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। यानी कि जितने हमारे डेसिमल्स दिए गए हैं इनका हमको क्या करना है, इनका हमको प्लेस वैल्यू बताना है। इनका हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप सभी लोग जानते हैं जब सिंपल जैसे वैल्यू दिया रहता है 7 6 5, इसका आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5 हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू 6 0 हो जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा तो 700। ठीक। तो आप किस तरह से आप प्लेस वैल्यू आराम से बता देते हैं। आपसे पूछा जाएगा बेटा 6 का बताइए तब कहेंगे सर 6 का 60 होगा, 7 का पूछा जाएगा तब कहेंगे 7 का 700 होगा। इस तरह से बहुत ही आराम से आप लोग कर लेते हैं। लेकिन वही जब आपको डेसिमल में दिया हो और आपसे पूछा जाए इसका प्लेस वैल्यू क्या है तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए इसका जो मान लीजिए अगर इसके बाद हम दशमलव लगा देते हैं, इसके बाद यदि हम डेसिमल लगा देते हैं और इसके बाद हम कोई 5 और 2 लिखते हैं और इसमें कहें सर 2 का मान आप बताइए। आप लोग कहें सर 2 का मान बताइए, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे जो 2 का वैल्यू होगा हम यहाँ से अब देखिए उल्टा कर देते हैं, इसका 5 हो जाएगा और इसका आपका क्या हो जाएगा 2 यानी कि 0 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए पॉइंट से जरा रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट 2 लग जाएंगे 0। सुनिए क्या? तो इस प्रकार से हम इसे लाइन के जितनी अंडरलाइन है उसका हम प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते। ठीक है? यस सर। अब देखिए इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। इसको अगर हम एक्सटेंशन की फॉर्म में लिखें तो आप कहेंगे सर इसके एक्सटेंशन फॉर्म जो होगा 92.9 का जो होगा कहेंगे सर 90 होगा प्लस 2 होगा प्लस इसको आप कहेंगे सर इसका मान होगा 0.9। तो आपसे जब प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा एक्सटेंशन फॉर्म भी तो आपका प्लेस वैल्यू होता है। आप पूछा जाएगा कि 9 का बताइए तो आप कहेंगे सर 9 में जो प्लेस वैल्यू होगा 0.9 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। सुना क्या? यस सर। दिक्कत? यस सर। अब यदि ऐसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसका बताइए बेटा 15 55 70 1 सेकेंड, इसमें पूछा जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू तो आप कहेंगे सर 7 का तो हम जानते हैं कि 1 का होगा 0.1 होगा और 7 का हमको क्या करना है, हम कहेंगे 0 पॉइंट इसकी जगह हम 0 लिख देंगे और 7 है हम इसको 7 लिख देंगे, यानी हमारा जो प्लेस वैल्यू होगा 0.07 हमारा आंसर हो जाएगा।
समझ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, और sir. यदि इसमें आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो मान दिया है इसमें हमको पॉइंट के बाद नहीं बल्कि पॉइंट पहले बताना है। तो 84.69 बताना है। इसमें इसका बताना समझेंगे, इसका बेटा 4 होता है, उसका क्या हो जाएगा 80। हमारा इसका जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ गया? Yes, sir. आप देखिए उसका हमारा जो इसमें आता है आप इसमें कहेंगे इसका मान होगा 493.638। इसमें 3 का ज्ञात करना है। आप कहेंगे सर 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, यानी कि पॉइंट 0 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा और 0 पॉइंट पर 0 लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा Answer. प्लेस वैल्यू। समझ गया? Yes, और sir. यहाँ पे आपको देखिए 2 का अगर मान बताना है, 2 का प्लेस वैल्यू आप कहेंगे सर 2 का प्लेस वैल्यू हम 0 पॉइंट इसको लगा देंगे। आप देखेंगे 2 कितने यानी कि डिजिट के बाद कितना 0 लगा के 2 के बाद हम पहुंच जाएंगे 1 2, यानी सर हम 2 0 लगा देंगे, इसको हमारा जो 2 है उसको उतार देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू। समझ गया? Yes, sir. और इसमें जो आप लोग जानेंगे इसका भी हमको ज्ञात करना है 2.818। यदि आपसे पूछा जाएगा 2 का प्लेस वैल्यू, इसे 2 का आप कहेंगे सर आप बताएंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो 2 होगा, इसको लिखेंगे हम 70 होगा, इसको लिखेंगे सर 200 होगा, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा सर 200 होगा। इस तरह से हम लोग जो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें जो हमारे डेसिमल नंबर दिए होंगे। कोई दिक्कत? सबको अच्छी तरह से फाइंड आउट करने आ गया? अब इसी में आप लोग कुछ दे दिया जाता है कि इसमें जो कौन सा बड़ा डेसिमल है और कौन सा छोटा डेसिमल है, तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और जब उसको फ्रैक्शन में फॉर्म में तोड़ लीजिए, उसका फ्रैक्शन में देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर इसके बाद उसको हम बता देंगे कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। कोई दिक्कत?